हेलो एवरीवन। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थर्ड लेसन पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ लिया था। आज हम कूलम्ब्स लॉ की ही वेक्टर फॉर्म को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बेसिक से क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं कूलम्ब्स लॉ के, ताकि आपको उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक सिस्टम, फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट, हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्ज है जिसमें एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का, दूसरा चार्ज है 3 माइक्रोकूलम का, दोनों पॉजिटिव हैं और बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर की। अब हमें इनके बीच में फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकाल लेते हैं। फॉर्मूला हमें पता है कि क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लास्ट वीडियो में हमने डिराइव किया था, आप देख लें उसे एक बार जाके। 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6। ये माइक्रोकूलम में है तो ये लगाना बहुत ध्यान रखिएगा, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम में हमें चेंज करना होता है इन्हें। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 9 टू 3 टू 6 54 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा था। अब यहाँ पे हमें फोर्स का नेचर भी लिखना है। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो नेचर क्या हुआ इसका? रिपल्सिव नेचर हुआ। सिमिलरली इसका बी पार्ट देखते हैं। इसके बी पार्ट में क्या है? सेम यही चीज है। ये है 2 माइक्रोकूलम का, ये है -3 माइक्रोकूलम का। ये +2 माइक्रोकूलम, ये -3 माइक्रोकूलम, और ये 1 मीटर है। तो अब इसको देख के ऑब्वियस है कि जो फोर्स है वो तो सेम ही आएगी, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है। तो फोर्स यही सेम चीज आ जाएगी। बस यहाँ पे +3 माइक्रोकूलम की जगह -3 माइक्रोकूलम है, तो जो पूरा आंसर फोर्स आएगी वो कितनी आएगी? -54 इंटू 10⁻⁻³ न्यूटन। या फिर अब हम इसे फोर्स नेगेटिव में लिखने की बजाय हम इसे कैसे लिखेंगे? 54 इंटू 10⁻³ न्यूटन, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे अट्रैक्टिव। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे दोनों साइन पॉजिटिव है, तो हमने यहाँ पे नेचर लिखा उसका कि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो नेचर क्या हुआ? रिपल्सिव। अब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो इसका नेचर कैसा हुआ? अट्रैक्टिव हुआ। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला वाला भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए थोड़ी। क्वेश्चन 2 फर्स्ट पार्ट, इसके भी 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उस पे 3 चार्जेस रखे गए हैं किनारों पे, 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम पे। तीनों पॉजिटिव है और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों का डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है। तो अब हम यहाँ पे देखना है कि क्वेश्चन में पूछा गया हमसे कि टोटल 1 कूलम पे कितना फोर्स लग रहा है टोटल। तो अब सबसे पहले तो हमें, ये तो डायग्राम क्वेश्चन में दे रखा होगा, जरूरी नहीं है दें ना दें, लेकिन हमें एक डायग्राम अपने आप से बनाना है जिसमें हमें वेक्टर रिप्रेजेंटेशन सिखानी है। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, तो ये 2 माइक्रोकूलम, ये 2 माइक्रोकूलम, ये 1 माइक्रोकूलम। तो इस वाले 2 माइक्रोकूलम की वजह से ये वाला इस डायरेक्शन में रिपेल्ड होगा, और इस वाले 2 माइक्रोकूलम की वजह से ये वाला इस डायरेक्शन में रिपेल होगा। अब दोनों रिपेल हो रहे हैं, दोनों तरफ से 1 माइक्रोकूलम जो है वो रिपेल हो रहा है, तो इसकी जो नेट डायरेक्शन होगी वो नेट रिजल्टेंट फोर्स कौन से डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जाएगा। अब हमें चाहिए थीटा, रिजल्टेंट के लिए हमें थीटा की जरूरत होती है। तो अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये अगर 60 डिग्री है तो ये वाला भी 60 डिग्री होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये वाला एंगल 60 डिग्री होता है, और अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल ये 60 है तो ये भी 60 होगा। ये तो हमने निकाल लिया एंगल। अब हम सबसे पहले इजीली फोर्स निकाल लेते हैं। फोर्स का फॉर्मूला वही कूलम वाला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ, अब आपको देखते देखते याद हो जाएगा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 की वैल्यू 2, Q1 की वैल्यू 2, Q2 की वैल्यू 1 अपॉन डिस्टेंस 1 का स्क्वायर, डिस्टेंस 1 मीटर है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 1.8, ओ सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गई, 9 इंटू 10² इंटू 2 इंटू 1। अब यहाँ पे ये माइक्रोकूलम है, ये गलती आपको भी नहीं करनी है, माइक्रोकूलम है तो ये 10⁻⁻6, और यहाँ पे भी
10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई में आएंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। सिमिलरली अब ये F1 था, ये था F1, अब F2 निकाल लेते हैं। F2 क्या होगा, यही होगा, F2 और F1 इक्वल है, हमने दोनों को F ले लिया, सेम होगा ना, चार्ज क्योंकि सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो F2 इक्वल टू F1 इज इक्वल टू F। अब हम निकालेंगे F रिजल्टेंट। F रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, F रिजल्टेंट होता है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। किसी भी क्वांटिटी का रिजल्टेंट निकालना हो तो हम ऐसे ही निकालते हैं, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो F1 भी F है, F2 भी F है, हमने पूरी वैल्यू पुट करने की जगह हम FF पुट कर देते हैं ना, लास्ट में ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos थीटा कितना है 60 डिग्री। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज निकाली, मतलब इस पूरे की वैल्यू निकाली, तो cos 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2, cos 60 की क्या वैल्यू होती है 1/2। तो यहाँ पे हम F स्क्वायर और F स्क्वायर ऐड करें 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर और cos 60 की जगह 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया √3F स्क्वायर और √3F स्क्वायर का F स्क्वायर बाहर आ गया F√3। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे F की वैल्यू निकाली थी उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 1.8 √3 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन। ये है हमारा F रिजल्टेंट। हमारा F रिजल्टेंट कितना आ गया 1.8 √3 इंटू 10⁻⁻3, ये हमारा फाइनल आंसर है। अब ये था इस क्वेश्चन का A पार्ट। अब B पार्ट में थोड़ा सा चेंज है जो थोड़ा सा ट्रिकी बना देता है क्वेश्चन को। बी पार्ट में हमारे पास क्या है, सेम वही इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, 2 माइक्रोकूलम। अब यहाँ पे -2 माइक्रोकूलम, वहाँ क्या था +2 माइक्रोकूलम था, दोनों जगह प्लस था, यहाँ पे एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है। बाकी ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 1 मीटर 1 मीटर और 1 मीटर के डिस्टेंस पे। अब फिर से हमें क्या करना है, वेक्टर डायग्राम बनाना है इसका। इसमें ना बाकी कुछ तो चेंज होगा नहीं, बस थीटा चेंज हो जाएगा, और अब हमें वो देखना है कि वो थीटा किस तरीके से चेंज होगा। अब ये वाला पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। मैग्नीट्यूड तो यहाँ पे लिखे हैं मैंने, ये डायग्राम थोड़ा साफ सा है इसलिए मैंने सिर्फ साइंस लगा लिया, ये प्लस तो रिपेल होगा। अब यहाँ पे क्या चेंज आया, ये प्लस ये माइनस, तो ये तो अट्रैक्ट हो गया, ये रिपेल हो गए, ये दोनों रिपेल हो गए और ये दोनों अट्रैक्ट हो गए, तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ गया, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में है। अब ये वाला एंगल जो है ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री, मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। अब देखो ये 60 डिग्री ये वाली लाइन और ये वाली, एक मिनट, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, और लीनियर पेयर को अगर हम देखें तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो गया। तो अब ये वाला पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल जो है ये वाला, ये पूरा एंगल कितना हो गया 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री नहीं 120 डिग्री, 60 + 60 120 डिग्री हो गया। थीटा कितना हो गया 120, वहां पे थीटा था 60 डिग्री, यहाँ पे थीटा हो गया 120 डिग्री। बस बाकी सब हमें सेम रखना है। F1 कितना आ जाएगा 9 × 10⁻⁹ इंटू 2 × 10⁻⁻6 1 × 10⁻⁻6 अपॉन 1 का स्क्वायर, इसे सॉल्व करके वही 1.8 × 10⁻⁻²। अब यहाँ पे मैंने नेगेटिव का साइन नहीं लगाया है, F1 और F2 को हम इक्वल टू में ही रखेंगे। नेगेटिव का साइन हमने इसलिए लगाया क्योंकि हमने उस नेगेटिव साइन को थीटा में कंसिडर कर लिया है। तो अब हम F रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, तो ये हो गया F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 120 डिग्री। अब अब जो 90 से ऊपर के एंगल होते हैं वो आपने 11th में सीख लिए होंगे कैसे निकालते हैं उनकी वैल्यू। तो cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है
-1/2 -1/2 होती है। अब उसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे 2f² प्लस 2f² इंटू -1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2f² प्लस f² सॉरी -f², 2f² माइनस का 1/2 था तो -f², ये कितना बचा √f² विच इज इक्वल टू f, और f की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 1.8 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन विच इज आवर फाइनल आंसर। रिजल्टेंट फोर्स कितनी हो गई, F रिजल्टेंट 1.8 इंटू 10⁻⁻2। अब हम न्यूमेरिकल्स अभी यहीं पे रोक देते हैं, आगे न्यूमेरिकल्स और करेंगे। अब हम पढ़ते हैं हमारा आगे का मेन टॉपिक जो है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में हम कूलम्स लॉ पढ़ेंगे। अभी जो हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ, उसमें हमने कहीं भी वेक्टर की बात नहीं की थी। हमने क्या पढ़ा था कि जो Fv है वो है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर फॉर्म में, तो ये तो स्केलर क्वांटिटी थी, वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। अब यहाँ पे हमने वेक्टर लगाया तो यहाँ पे भी हम एक वेक्टर लगा देंगे जिसे कहते हैं R का R वेक्टर यूनिट, R यूनिट वेक्टर। जो ये होता है यूनिट वेक्टर ऑफ R, इसे कहते हैं R कैप। ये हो गया यूनिट वेक्टर ऑफ R, और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है R वेक्टर अपॉन R। ये भी 12th क्लास के वेक्टर्स एंड 3D वाले चैप्टर में मैथ्स में आप पढ़ेंगे। R कैप की वैल्यू होती है R वेक्टर अपॉन R। तो अब हम इसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, Fv 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² और फिर R वेक्टर अपॉन R। तो ये वैल्यू फाइनल वैल्यू कितनी आ गई 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R³ और यहाँ पे R वेक्टर। अब ये तो हमने जनरल एक टर्म ले ली। अब हमें वेक्टर फॉर्म चाहिए फोर्स की बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो उसके लिए हमारे पास क्या केस होगा, जैसे हमारे पास है 2 पॉइंट्स, ये है Q1, ये है Q2। अब हमें फोर्स निकालनी है, डिस्टेंस है R। तो जो Q1 लगाएगा फोर्स Q2 पे और Q2 लगाएगा फोर्स Q1 पे, इन दोनों के लिए अलग अलग एक्सप्रेशंस होंगी क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं F12। F12 से क्या मतलब कि जो फोर्स 1 पे लग रहा है बाय 2, इसका क्या होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब और R12 वेक्टर। और सिमिलरली F21 का वेक्टर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब R21 वेक्टर। अब ये एक साइड में डिफरेंस याद रख लेगा, अभी काम आएगा आगे, कि जो R12 का वेक्टर होता है वो इक्वल टू माइनस ऑफ R21 वेक्टर होता है, और सिमिलरली R12 कैप जो होता है वो माइनस ऑफ R21 वेक्टर 21 कैप होता है। ये अभी याद रखना, आगे अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं इसके बाद उसमें यही प्रॉपर्टी का यूज होगा। हमारे पास क्या क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमें शो करना है, शो दैट कूलम्स लॉ, जो कूलम्स लॉ है इक्विवेलेंट है किसके, न्यूटन के थर्ड और सेकंड लॉ के। मतलब थर्ड भी आए या सेकंड आए हमें एक ही डेरिवेशन शो करनी है, मतलब इसका आंसर सेम होगा। तो अब वो आंसर हम देखते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करने की स्टार्टिंग में ही हम एक ये डायग्राम बनाएंगे, जो हमने अभी ऊपर बनाया था वही सेम डायग्राम है, Q1 Q2, बीच में डिस्टेंस इनका R ले लिया हमने। अब यहाँ से भी फोर्स लगेगी, यहाँ से भी फोर्स लगेगी, तो अब उस फोर्स को कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। F12 वेक्टर क्या होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर
r12 का कैप। यहाँ पे मैंने कैप की वैल्यू पुट नहीं करी है, मैंने इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में ही रखा है। और सिमिलरली हम निकालेंगे F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर R21 का क्या सॉरी R21 का कैप, मतलब 21 का R21 का यूनिट वेक्टर। अब हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि R21 का जो कैप मतलब R21 का जो यूनिट वेक्टर होगा, R21 यूनिट वेक्टर यहाँ पे लिख देंगे एज वी नो R21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ R12 वेक्टर। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, ये चीज अभी हमने ऊपर पढ़ी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए अब इसको हम जो हमने ये इक्वेशन निकाली है R21 की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या होगा, F21 की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अब ये देखिए यहाँ पे ये स्क्वायर है, तो अगर मैं यहाँ पे R21 को माइनस ऑफ R12 लिखता हूँ तो उसके स्क्वायर की वजह से वो नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, तो इसलिए हम इसे डायरेक्ट लिख देंगे R12 का स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस ऑफ R12 कैप। तो ये वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर और R12 का कैप। तो अब ये वाली वैल्यू जो है ये तो वही हो गई, F1 जो था हमारे पास F12 वेक्टर हो गई ये तो इससे हमें क्या मिला कि जो F21 वेक्टर है, F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12 वेक्टर। अब ये वाली, अब यहाँ पे ध्यान देना, हमने एक्शन किया मतलब हमने फोर्स लगाई, ये था हमारा एक्शन F21, अब उसका इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन मिल गया। और न्यूटन का थर्ड क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का इक्वल भी और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। सेम हमने कूलम्स लॉ से डिराइव कर लिया। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर हमें लास्ट में स्टेटमेंट लिखनी हो तो हम लिख देते हैं नीचे कि जो ये वाली जो हमारे पास टर्म आई है, दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन प्रूव्ड बाय, हमने किसके बेसिस पे प्रूव किया है, कूलम्स लॉ के बेसिस पे। यहाँ पे हम अपना आंसर खत्म कर देंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम स्टार्ट करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए।